यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को अनूठे किस्से, अनूठी यादें, अनूठी कहानियां दे जाती है। आज से करीब 3 से 4 साल पहले मुझे हरिद्वार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरिद्वार जाने के कारणों में गंगा मैया के किनारे पूजा करना भी शामिल था। कहानी आगे बढ़े इससे पहले आप सभी का स्वागत है रविवार कहानी यानी कि संडे स्टोरी के इस नए एपिसोड में। यात्रा शुरू हो चुकी थी, मैं वादियों में खोया हुआ था। तभी एक सज्जन जिनकी उम्र लगभग 46 वर्ष रही होगी आकर मेरी बगल वाली सीट में बैठ गए। सर, आगे से बच्चों पर इस तरह हाथ मत उठाइएगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। उनके फोन पर कान पर फोन था और ये उनके शब्द थे। सर, ये टीचर्स ऐसे नहीं मानेंगे, पुलिस कंप्लेंट कर डालो, ये ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। बच्चों को तो पढ़ाते नहीं है, बस पिटवा लो इनसे। ये मेरे शब्द थे। उन्होंने पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th कहते हुए मैं बोला, आप? किसी विद्यालय का नाम लेते हुए वह बोले, मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल हूं। ओ भाई, मैं समझ गया था ये कोई मासूम बाप नहीं जो अपने बच्चे के पिटने पर टीचर को डांट रहा है कि आगे से ऐसे मत पीटना। ये तो कोई प्रिंसिपल है जो टीचर को समझा रहा है कि बच्चों को इस तरह मत कूटो। पर मैं तो फालतू बोल चुका था। वो कहते हैं ना, धनुष से निकला शब्द और मुंह से निकला बाण। जो भी है, एक बार निकल गए तो फिर वापस नहीं आते। ऑलमोस्ट 20 मिनट तक हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई, पर मैंने फिर बात करना शुरू कर दिया। बस कुछ देर के लिए रुकी थी और मुझे विंडो से सामने एक ठेले वाले भैया दिखे जो काफल बेच रहे थे। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट काफल इज, जाओ पहले गूगल करो। मैंने पूछा, सर काफल खाएंगे? उन्होंने हाँ में जवाब दिया और साथ ही पैसे देने लगे। आई सेड, सर मैं दे रहा हूं ना। उन्होंने बोला, एक ही बात है। विंडो से काफल और रुपयों का आदान प्रदान हुआ। अखबार से बने एक कोन में काफल रखे थे। हम कंडक्टर के पीछे वाली सीट पर थे। बस आगे बढ़ी। मैंने कंडक्टर से जोर से बोलते हुए कहा, सर बस रुकवाइए। और मैं दौड़ता हुआ काफल वाले भैया के पास जाकर काफल के ऊपर नमक डलवा कर लाया और वापस आकर बस में बैठ गया। प्रिंसिपल सर ने पूछा, क्यों उतरे थे? मैं बोला, काफलों के साथ बड़ा टेस्टी नमक मिलता है, उसे मिस नहीं करना चाहिए। हम दोनों मस्त नमक लगे काफल खाने लगे। वो मुझे बताने लगे कि उनकी बेटी MBBS कर रही है और उनका बेटा IIT में पढ़ रहा है। मैंने बोला, वाह सर, बड़े मेहनती बच्चे हैं आपके। आपके स्कूल से कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा है क्या? एक बार फिर चुप्पी छा गई। अब काफल खाते हुए मैं उन्हें बोल रहा हूँ, सर काफल खाइए ना। तब वो उठा रहे हैं। रास्ते में पत्थर गिरने की वजह से एक जगह बस कुछ देर रुकी। उंगलियों में नमक लगा हुआ था। सर को बस की विंडो से बाहर कुछ दूरी पर पानी दिखा। उन्होंने बोला, चलो हाथ धोकर आते हैं। चलिए कहकर मैं सर के पीछे चलने लगा और पीछे चलते चलते सफाई से मैंने उंगलियां चाट ली, क्योंकि नमक वास्तव में सच्चाई में बहुत ज्यादा टेस्टी था। हमने हाथ धोए। सर को कॉल आ गया था। वो बाहर बात करने लगे और मैं वापस बस में आकर बैठ गया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ऊपर जो ये बड़ा पत्थर है, ये अगर नीचे गिर गया तो सर का तो नमक निकल जाएगा। पर कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि अगर वो पत्थर गिरा तो मैं भी पिसूंगा। तो मैंने इस ख्याल को उसी जगह पर छोड़ दिया और मैं बस के साथ आगे निकल गया। कुछ देर के बाद सर की मंजिल आ चुकी थी। मुझे हैप्पी जर्नी बोलकर वो बस से उतर गए। जिसको जो खाना है वो खा ले, कुछ देर बस यहाँ रुकेगी। कंडक्टर सर के इन शब्दों के साथ बस एक जगह पर रुकी। बस के रुकते ही ककड़ी वाले एक अंकल बस में आ पहुंचे। मुझे ककड़ी है बहुत पसंद, तो मैंने उनसे ककड़ी खरीदी। उन्होंने बोला, नमक? मैंने बोला, डालो। पर मैंने देखा कि वो सिंपल नमक डाल रहे थे। मैंने बोला, रुको, दूसरा नमक नहीं है? उन्होंने बोला, नमक तो यही है। मैं दुखी होकर बोल पड़ा, काश धनिये वाला नमक होता। धनिये और मिर्च को कूट कर आपस में मिक्स करके ऊपर से हल्का नमक डालकर उस नमक को फिर ककड़ी में डाला जाता, लगाया जाता और फिर वो ककड़ी जब मुंह में जाती, आय हाय। अंकल बोल पड़े, ये सब चीजें तो मेरे पास हैं। अंकल के इन शब्दों ने दुखी रोहित को सुखी रोहित में बदल दिया। हम दोनों दुकान पर गए। उन्होंने नमक रेडी किया। वो भी इस नमक का मजा लेना चाहते थे, तो मेरे साथ उन्होंने भी ककड़ी के ऊपर ये नमक लगाकर आय हाय खाया और मजा आ गया। मैं आकर बस में बैठ गया और बस चल पड़ी। बस के इस स्टॉप से अगले स्टॉप तक मेरी यात्रा विंडो से बाहर नजारे देखते हुए गुजरी। अगली बार जब बस रुकी तो आई थॉट, क्यों ना चने खाए जाएं। तो मैं भुने हुए चने की तलाश में एक शॉप में पहुंच गया। शॉपकीपर ने भुने हुए चने का एक पैकेट मुझे दिया और मैं उसे छानने लगा, निहारने लगा
कि उसमें नमक है या नहीं है। चेक करते करते ही वो फट गया, नॉट बिकॉज ऑफ मी, उसकी पैकिंग ही खराब थी। मैंने दूसरा पैकेट लेते हुए पूछा, इसमें नमक है? शॉपकीपर ने कहा, हाँ हर किसी में होता है तो इसमें भी होगा। मैंने खाना शुरू किया तो पता चला शॉपकीपर सही कह रहा था। 12 घंटे बस में सफर करने के बाद फाइनली लगभग सुबह 4 बजे हम हरिद्वार पहुंच गए। रूम में नहा धोकर हम पूजा वाली जगह में पहुंच गए। पंडित जी का पहला सवाल, कल और आज मैं नमक तो नहीं खाया या कोई और मसाले वाली चीज तो नहीं खाई? आप वीडियो रोककर सोचिए कि आगे क्या हुआ होगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद रोक देता हूं। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक कर डालो, कुछ कहना है तो कमेंट कर डालो। थैंक यू फिर से।